करते हुए चले जा रहे हैं शिव जी के दूसरे रूप। वीरभद्र के पहुंचने से पूर्व ही कितने तो मैदान छोड़ के चल दिए, और जो बचे किसी का दांत उखाड़ दिया, किसी की चुटिया उखाड़ के फेंक दिया। अंतो गत्वा दक्ष का भी सिर कट गया। अब दक्ष का जब सिर कट गया तब यज्ञ की सफलता के लिए सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान भोलेनाथ का वंदन किया, आराधन किया कि हे प्रभु आप आइए और पुनः यज्ञ को संपूर्ण कीजिए। भोलेनाथ धन्य हो प्रभु, दीनबंधु दीननाथ भक्तवत्सल भगवान, करुणा वरदाय पार ब्रह्म परमेश्वर भोलेनाथ वहां पहुंचते हैं और पहुंच करके देवताओं के कहने पर कहते हैं कि इनको मैं जिंदा तो कर दूं। आज बहुत सारे वैद्य हैं, क्या भोलेनाथ से बड़ा भी कोई वैद्य हुआ जो सिर को काट करके अलग हो जाए और उसके बाद पशु का सिर जोड़ करके जिंदा कर दे। उन्होंने क्या किया कि दक्ष के सिर के कटने के बाद, क्योंकि दक्ष का सिर तो जल गया, बकरे का सिर बना दिया और यज्ञ को सफल कर दिया। उसके बाद सती के अधजलित देह को लेकर के रख करके भटकने लगे, उनकी विराह में भटकने लगे, बहुत दिनों तक भटके। तब सभी देवता मिलकर के श्री हरि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे स्तुति करते हैं कि प्रभु अगर शिव जी ऐसे ही रहे तो सती का उद्धार कैसे होगा, और फिर सती पुनः जन्म कैसे ले। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के हर अंगों का खंडन कर दिया और वह उनके एक एक अंग 51 स्थानों पर गिरे और उसी से 51 शक्ति ईट बने। कहीं कुछ तो कहीं कुछ किया। माता जगदम्बा की अहेतुक कृपा उन शक्तिपीठियों पर है कि जो भी वहां जाते हैं उनके मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं। तो महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका, यह राम कथा कामधेनु के रूप में जिन सती ने राम की परीक्षा लिया, तो राम के प्रभाव से उन्हीं सती के अंग जो है जहां जहां गिरे वो क्या बन गए, शक्ति बीज बन गए। तो शिक्षा के किसका चला, राम का चला। और वहां पर सती ने प्रार्थना भी किया था कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनिया है सुनी ही रहती अदालत तुम्हें। भगवान श्री राम ने कृपा किया और ऐसी कृपा किया उनके हर अंगों को अलग अलग स्थान पर गिरा करके अलग अलग शक्ति बना दिए। तो थोड़ा श्री राम की धुन लेते हैं और उसके बाद फिर आगे की कथा बढ़ाते हैं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला
जय जय श्री सीताराम। राम सरकार की कृपा से हर कार्य संभव होते हैं। नाम का अतिशय प्रभाव, नाम के प्रभाव से भक्त प्रहलाद ने पत्थर के खंभे में नरसिंह भगवान को उत्पन्न कर दिया। तब से पत्थर की मूर्ति में भगवान की पूजा होने लगी। और नाम के प्रभाव से ही ब्राह्मण लोग प्रभु के मंत्रों का जप करके पत्थर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, जिसमें साक्षात भगवान की पूजा की जाती है। इसलिए राम न सकहि राम गुण गाई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आज थोड़ी देर अभी कथा चलेगी 5-7 मिनट, उसके बाद 6 बजने वाले भी हैं। समय को ध्यान देते हुए आरती है। और कल हमारी कथा की लीला थोड़ी 2-2 लीलाओं का वर्णन होगा। कल शिव पार्वती विवाह और मन शत्रुपा का प्रसंग होगा। एक बार भगवान श्री हरि नारायण भजन करते हुए बैठे थे और इधर हनुमान जी दरबार में जाकर पहुंचे और उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा न हो प्रभु का ध्यान टूट जाए। प्रभु का तो ध्यान किसमें होता है? प्रभु का ध्यान सदैव अपने भक्तों के अंदर होता है, उनके भक्तों के लिए होता है। वो ध्यान करते हैं तो धन्य हो करुणालय प्रभु अपने भक्तों की रक्षा के लिए करते हैं। जब हनुमान जी वहां पहुंचते हैं, श्री भगवान नारायण मुस्कुराते हैं, कैसे आना हुआ हनुमान जी? बोले प्रभु हम तो राम द्वारे तुम रखवाले, हम तो आपके दरवाजे का रखवाला हो। बोले रखवाले तो हो, लेकिन जो दरवाजे का रखवाला है वो अंदर आया है, द्वारपाल अगर अंदर आया है तो उसका कुछ तो रहस्य होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। बोले जी, बोले एक विप्र देवता पधारे हुए हैं जो आपसे मिलना चाहे। बोले विप्र देवता के लिए आदेश लेने की क्या आवश्यकता है? एक तो वो बिना तिथि के आए हमारे अतिथि देव हैं, दूसरे जब मेरे घर जहां भी ब्राह्मण आते हैं उनके चरण पड़ते हैं तो हमारी लक्ष्मी जी अगर नहीं मौजूद है तो उनके चरणों के साथ लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रकट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी जी का वास होता है। कैसे? एक बार सभी देवता मिलकर के परीक्षा लेना चाहे कि सभी देवों में कौन सा देव बड़ा है, इसकी परीक्षा ली जाए। इंद्र आदि देवता, ऋषि मुनि सब एकत्रित हुए। ऐसा तय हुआ तो उसमें यह हुआ कि परीक्षा ले कौन? परीक्षा ले कौन? सब डर के मारे कांप गए, कोई नहीं तैयार हुआ। भृगु ऋषि जो है उठ के खड़े हुए कि आप लोगों के संतुष्टि के लिए मैं परीक्षा लेने जाता हूं। सर्वप्रथम
देखो ये ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी जब देवों का सम्मान करने के लिए खड़े होते हैं तो उनको डांट देते हैं, धिक्कार करते हैं। ब्रह्मा जी कुछ देर सहन कर चुका, ब्रह्मा जी देवों को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं और देवो जी वहां से निकल तो कहा जाते हैं शिव जी के पास। शिव जी के पास उनके साथ भी वही करते हैं। शिव जी को भी क्रोध आ जाता है, वो भी, जबकि शिव जी को मालूम है, लेकिन शिव जी अपने आप को बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं, वो तो अपने इष्ट को हमेशा आगे रखना चाहते हैं। उन्होंने वही सम्मान किया जो ब्रह्मा ने किया था। वहां से जब भगे, जब शिव जी का त्रिशूल था वहां से भगे और आए विश्वलोक। यहाँ पर लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु के कमलवत चरणों को दबा रहे और भृगु ने क्या किया, उन्हें क्रोध आया, जा करके श्री हरि नारायण की छाती पर लात देवा और जो है नारायण की छाती पे लात मारी। नारायण पर बैठ गए, बोले अरे मेरी बलवत छाती आपके कमरवत चरण, अरे विप्रदेव आपके चरणों में कहीं चोट तो नहीं आ गई? इतना अपमान अपने पति का देख लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। उन्होंने साफ दे दिया, जा तू दरिद्र हो जा। भृगु ने कहा कोई बात नहीं, मैं दरिद्र तो रहूंगा, ब्राह्मण दरिद्र तो होगा, लेकिन तुम्हारा वास ब्राह्मणों के चरणों में ही होगा। अब से तुम ब्राह्मणों के चरणों में ही निवास करोगे। तो ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण अपने लिए तो दरिद्र हो सकता है, लेकिन अपने यजमान और सबके लिए वो धनवान, उसको जाकर के वो धनवान कर देता है। बड़ा भाग्य, बड़ा सौभाग्य होता है जिसके घर में मित्र पधारे। कभी भी कोई ब्राह्मण अगर घर आता है तो उठ करके उसका सम्मान अवश्य करना चाहिए। देव अतिथि ब्राह्मण की जिस घर में पूजा होती है निश्चित ही उस घर में सुख समृद्धि का कभी अभाव नहीं होता। ब्राह्मणों समुखवासी बाहु राजन्य का ब्राह्मण भगवान के मुख है पानी। तो श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय
कंस बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की ऐसा होना चाहिए आदेश बहुत था कि कथा के विस्तार में एकांत भजना उसी भाषा में होना चाहिए। तो प्रेम भूषण जी का बहुत सुंदर भजन होना चाहिए अवधि में। हरे करुणा निधान रउआ जगत के दाता हरि 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 श्री भगवान रउआ जगत के दाता हरि श्री भगवान रउआ जगत के दाता हरि। मती के फेर देहली विपत्ति के फेर देहली मती के फेर देहली मती के फेर देहली विपत्ति के फेर देहली मती के फेर देहली विपत्ति के फेर देहली जी बात समान रोआ जगत के दाता हरि जी बात समान रोआ जगत के दाता हरि करुणा निधान रोआ जगत के दाता हरि करुणा निधान रोआ जगत के दाता हरि। काह के मार देहली काह के मार देहली कदी के उमार देहली कदी के उमार देहली जाने जहान रउआ जगत के दाता हरि जाने जहान रउआ जगत के दाता हरि करुणा निधान रउआ जगत के दाता हरि करुणा निधान रउआ जगत के दाता हरि जाने जहान रउआ जगत के दाता हरि। बोलिए वृंदावन गहेगान की करुणा निधान भगवान की परम पूज्य जी महाराज की आज के आनंद की जय। बोल भैया श्याम रामानंद भगवान की जय। आइए, बहुत ही सुंदर राम कथा का धूम दिवस हमारे व्यास जी महाराज के मुखार बिंदों से इतना सुंदर राम कथा का रसपान ने किया। आइए हम अब आरती की तरफ